नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा और भगवत कथा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन किए दान और पुण्य कर्मों का कभी ना खत्म होने वाला फल मिलता है। इस दिन पूजा और व्रत करना परिवार और संतान के सुख के लिए लाभकारी माना गया है। यदि परिवार का कोई सदस्य या कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है या किसी की कुंडली में इस दोष की भावना है तो इस दिन विशेष पूजा और व्रत करने से इस दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों, अगर इस दिन पर दान किया जाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमावस्या के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। ऐसे में दोस्तों, अमावस्या पर इन 5 चीजों के दान से प्रसन्न होंगे पितृदेव, मिलेगा बड़े से बड़े कष्टों से छुटकारा। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, गुड़। शास्त्रों के मुताबिक अमावस्या के दिन गुड़ का दान करना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन गुड़ और उससे बने पकवान का दान करने से पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है, जिससे घर परिवार में उन्नति और बरकत होती रहती है। नंबर 2, नमक। अमावस्या के दिन नमक का दान करना शुभ और कल्याणकारी होता है। दरअसल इस संबंध में मान्यता है कि इस दिन नमक का दान किए बिना कोई दान पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में इस दिन नमक का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 3, घी। शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक अमावस्या पर गाय के घी का दान करना शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन गाय के शुद्ध घी का दान करने से पितृदेव खुश होते हैं, जिससे पितृदोष जैसे बड़े बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में अपने सामर्थ्य के अनुसार घी का दान अवश्य करें। नंबर 4, चांदी का दान। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अमावस्या के दिन चांदी का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। इसके अलावा ये मन का भी कारक होता है। ऐसे में इस दिन चांदी का दान करने से पितृदेव तो संतुष्ट होते ही हैं, इसके साथ ही मानसिक विकार भी दूर होते हैं। नंबर 5, काले तिल। पितृ पक्ष में तिल का खास महत्व होता है। इस दौरान काले तिल का इस्तेमाल तर्पण, पिंडदान और पावरण इत्यादि कार्यों में किया जाता है। ऐसे में अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन काले तिल का दान करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जिन्हें दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, फटे कपड़े। किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे जूते चप्पल पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान भी नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, भोजन। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको अगर भोजन दान करना ही है तो ताज़ा भोजन बनाकर दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को दान में दे देते हैं। बासी भोजन जो अगर खराब हो गया हो, ऐसा भोजन आप अगर उठाकर दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करना। अगर खाना खाने के लायक हो तो ही दान करें, बासी भोजन दान करने की भूल कतई न करें। दोस्तों, नंबर 3, फाल्गुन अमावस्या के दिन अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन इसी के साथ ही फाल्गुन अमावस्या के दिन अगर आप अनाज का दान करते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, जो कि आपको 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। दोस्तों, इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान करते समय इस मंत्र
मंत्र को पढ़कर ही दान करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस मंत्र को मन में पढ़ें, सकारात्मक ऊर्जा की आपको प्राप्ति हो जाएगी, धन दौलत से आप माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत देखने को नहीं मिलेगी, तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें अनाज का दान करते समय। नंबर 4, तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें अमावस्या के दिन तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप किसी अन्य दिन दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन मौन धारण करना, किसी को अपशब्द ना बोलना, मीठी वाणी बोलना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये भी माना जाता है कि इस दिन दान करने से विशेष रूप से असीम लाभ मिलता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन पूरे देश से लोग पवित्र नदियों के पास स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जातक को उनका आशीर्वाद मिलता है। भक्त माथे पर तिलक भी लगाते हैं। ऐसा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, उन्हें भी इसकी कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, अमावस्या की पूजा विधि के बारे में भी आइए आपको बता देते हैं। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें। यदि संभव ना हो तो जातक नहाने के पानी में गंगा जल की 2-3 बूंदें मिला सकता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दे और सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें और यदि नहीं तो सामान्य पूजा की जा सकती है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। देवताओं को केसर चंदन का भोग लगाएं। घी का दीपक जरूर जलाएं। इत्र और तिलक लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए और नैवेद्य अर्पित करें। प्रसाद के रूप में चरणामृत और लड्डू या फिर गुड़ का भोग लगाएं। अपने पूर्वजों को याद करें और उनके नाम से खाने का सामान और फल बांटें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितरों के नाम से दान करें। शाम को दीपक जलाएं और फिर पूजा भी करें। आइए अब आपको बता देते हैं फाल्गुन अमावस्या तिथि और योग के बारे में। दोस्तों, अमावस्या तिथि आरंभ 19 फरवरी रविवार शाम को 4:18 से, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की समाप्ति 20 फरवरी दोपहर 12:35 तक। उदय तिथि के आधार पर फाल्गुन अमावस्या 20 फरवरी को है। सोमवार होने के कारण सोमवती अमावस्या भी कही जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ उपाय भी हैं जो यदि आप अमावस्या वाले दिन करते हैं तो आपको बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। तो आइए एक एक करके वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार फाल्गुन अमावस्या की रात को फिटकरी का टोटका अपनाने से धन संबंधित दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इसके लिए रात में दाहिने हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा लें। अब इसे लेकर घर के सारे कमरों में घूमें। अब आखिर में इसे एक काले कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट के दरवाजे पर टांग दें। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 2, फाल्गुन अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने और काले तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 3, पितरों को प्रसन्न करने के लिए फाल्गुन अमावस्या के दिन गाय के गोबर से बने उपले पर शुद्ध घी व गुड़ मिलाकर धूप दिखाएं। इससे पितरों की आप पर कृपा होगी। नंबर 4, पितरों की आत्मा की शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर पितरों के लिए इसका एक हिस्सा निकालें। अब अपने दाहिने अंगूठे के जरिए उन्हें जल अर्पण करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप इन उपायों को फाल्गुन अमावस्या की रात को कर सकते हैं या दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।